और सबको जय मसीह की and praise the Lord to everyone. We are so happy to start today's training. So it is the third day of our champions teachers training. So we are so excited for today's session. So आज के जो हमारा ट्रेनिंग है उसमें आप सबका स्वागत है और हमारे ट्रेनिंग का तीसरा दिन चल रहा है और जो टीचर्स ट्रेनिंग का और हम बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित है क्योंकि एक एक दिन हम बहुत कुछ नया सीख रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज की इस ट्रेनिंग को हम शुरू करेंगे। हम प्रभु के हाथ में खास तौर से इस ट्रेनिंग को सौंपते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों ने हमें कांटेक्ट करके आज बोला कि उनके उधर नेटवर्क इशू हो रहा है। So today I think we should start with a prayer because many of our brothers sisters they contacted me and said they are not able to connect. They are trying their best to connect, so they are having internet issue. But hopefully we believe soon God will help them to connect and to attend today's training. मैं विश्वास करती हूँ प्रभु उन्हें मदद करेंगे आज के इस ट्रेनिंग को शुरू करने में। सिस्टर शिल्पा, I request you to start with a word of prayer. आप एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के इस मीटिंग को हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, इस ट्रेनिंग को, ताकि जो हमारे भाई बहन अभी जुड़ने में उनको कठिनाई हो रही है वो सब जुड़ जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। तो सिस्टर आप हमें प्रेयर में लीड करिए, छोटी सी एक प्रार्थना। यस सिस्टर ब्लेसिंग। आइए हम दुआ करेंगे। तो परमेश्वर, हम इक्विक और ग्रो मिनिस्ट्री आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। सिस्टर ब्लेसी, सिस्टर क्रिस्टी, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें सिखाते हैं परमेश्वर, जो परमेश्वर वचन से परमेश्वर वो हम बच्चों में जब देते हैं परमेश्वर, बच्चों में पवित्र आत्मा काम करता है परमेश्वर। ये तुम्हारा विजन है परमेश्वर जो मैंने सिस्टर क्रिस्टी और सिस्टर ब्लेसी को दिया है, और वही बर्डन लेके हम बच्चों के सेवकाई में और आत्मिक रीते बढ़ने के लिए जो ट्रेनिंग हमें मिल रहा है, जो प्रशिक्षण हमें मिल रहा है परमेश्वर, उसमें हमारे साथ तू बोल, बच्चों में और ज्यादा आपके आध्यात्मिक रीत्या बढ़ने के लिए परमेश्वर उनके जिंदगी में नया काम कर परमेश्वर। हर एक संडे स्कूल में नया काम कर परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर हर एक संडे स्कूल के ग्रुप को तू संजीवित कर परमेश्वर, और उसमें से लीडर्स तू परमेश्वर बना। जो छोटे बच्चे हैं जो सीखते हैं परमेश्वर, जो करिकुलम उनको मिलता है परमेश्वर, उससे उनका आत्मिक उन्नति हो जाए परमेश्वर। हम सब टीचर्स आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। बच्चों को पूरे दिल से, मन से परमेश्वर, आत्मिक परमेश्वर उनको चलाने के लिए, अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा तो हमें ज्ञान दे दो परमेश्वर। सिस्टर ब्लेसी और सब टीम को हम तुम्हारे हाथ में देते हैं परमेश्वर। और जो बाधाएं आ रही है प्रभु यीशु के नाम से हर नेटवर्क को हम धमकाते परमेश्वर, हर एक डार्कनेस थिंग को हम धमकाते परमेश्वर। हम विश्वास करते ये ट्रेनिंग पूरी तरह से पूरा होने के लिए कौन सा भी ऑब्स्ट्रक्शंस ना आए परमेश्वर। हर एक टीचर्स को परमेश्वर नेटवर्क मिल जाए और उनको हर एक प्रशिक्षण परमेश्वर आपके द्वारा हमें मिलना चाहिए परमेश्वर। प्रभु हम सब टीचर्स, सिस्टर्स, ब्रदर आपके हाथ में देते हैं। तुम्हारे नाम का हम गौरव करते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हमें सबको तूने इकट्ठा किया परमेश्वर। प्रभु यीशु तेरे नाम से हम मांगते हैं, आमेन। Yes. Thank you, Sister Shilpa. Thank you for your prayers. Sister Shilpa के प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अभी ये समय है जब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर सुवार्ता, अभी जो सेशन है उसको सिस्टर सुवार्ता लेंगी और वो हमें बताएगी कि जो एनकरेजमेंट है उसका कितना महत्व है एक टीचर्स ट्रेनिंग जो हमारे संडे स्कूल में। तो उससे रिलेटेड जो आज सेशन है वो सिस्टर सुवार्ता लेंगी।
So I welcome Sister Suwarta for this first session of today's training. So she will be sharing with us how important it is to encourage each other when we are doing this ministry. Sister Suwarta. हेलो Praise हेलो Lord, sister. Yes. आवाज आ रही सिस्टर? Yes, हाँ, हम आपको सुन आवाज सकते हैं। अच्छा हाँ। तो जो आज का मेरा विषय था एनकरेजमेंट, तो हम एनकरेज के बारे में जब पढ़ते सिस्टर, तो एनकरेज ऐसा वर्ड है कि ये एनकरेज जो भी निराशा में रहता है, जो भी उदास रहता है, उसको एक आशा देने का काम करता है। So actually, we need to encourage everyone, because encouragement is needed a lot. When someone is depressed, when someone is in any sort of discouragement, we need to encourage them. यस, और हम जो वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें जो बहुत ही बड़ा हमारे लिए जो उसने आशा दी, जो हमें जो एनकरेज किया है, वचन के द्वारा हम एनकरेज हुए हैं। So, in Bible also we see that God teaches us to, because God has encouraged us through the Bible. So it is our necessity to encourage each other. Yes. और आज मैं आपको बच्चों की सेवकाई में प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रभु के राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। And today, when I am speaking on behalf of on behalf of children ministry, because children ministry is the most important ministry from all in all the ministries. क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं कि मार्क इसका 10वां जो अध्याय है और उसमें 14 से जो वचन है, यहाँ पे यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मनाही मत करो। In the book of Mark, we see God has said, "Let the children come unto me, and don't stop them." और जो बच्चों की सेवकाई में है, अब बच्चों की सेवकाई करते, बच्चों में काम करते हैं, मैं भी बच्चों में काम करती हूँ, तो परमेश्वर ने हमें एक कप्तान के रूप में हमें रखा है, हमें चुना है। So when we are in the children's ministry, God has placed us as the captain over these children. और हमारा जो पाठ्यक्रम है, हम जो अभी चैंपियन के बारे में पढ़ रहे हैं, आत्मा के फल, बहुत ही बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को पाप के विरुद्ध लड़ाई कैसे करनी है, और ये जो जगत में रहते हुए बच्चों को बुरी बातों से कैसे बचाना है और उनके प्रभु के राज्य में कैसे बढ़ाना है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों को हम आत्मा के फल के द्वारा चैंपियन बनाए। So our theme is champions by the fruit of the Spirit. So it is very necessary to bring, for helping these children to win over the sins. So it is so we are the coach over these children. So it's our responsibility to take care of them properly. और दूसरी बात जो हम अभी क्या देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, उनको जो देह की बातें है, जो जग में उनको भी मिल रही है, उससे वो ज्यादा प्रभावित है। बोले तो मोबाइल है और देह की अभिलाषा है। जो बड़े बच्चे हैं, उनको देह की अभिलाषा है, ये जो बातें है जगत की, उधर उनका ज्यादा ध्यान है। इसीलिए हमें उनका ध्यान
ये जगत की बातों से निकाल कर उनको हमें एक चैंपियन कैसे बनाना है, इस पर हमें बहुत ही प्रभावी रीति से कार्य करने की जरूरत है। Actually, these days we know children are so much involved in the mobile, in the worldly material, worldly things. So we have a greater responsibility as a coach, because it is coach's duty to help these children to win. And so, as we are in a biblical coaching, it is our responsibility to help our children to win over the sin, to get victory over the sin. क्योंकि अभी जो हम जगत में रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अभी के जमाने के बच्चे भी, इनको ऐसा लगता है कि ये सब बातें जो है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो अभी हम जी रहे हो ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो उनका जो अनंतकालिक जीवन है वो तो स्वर्ग का है। तो इसलिए हमें बच्चों के लिए, प्रभु के मार्ग के लिए बच्चों को तैयार करना है, क्योंकि हमारा सबका जीवन यहाँ का नहीं है, वो स्वर्ग का है। ये तो बच्चे के हृदय पर हमें लिखना है। So we need to help them. We need to guide them as a coaches. We need to mold them and make them so that they can be the children of heaven, not of the worldly things. इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें सबको चुना है। एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हमें बच्चों को प्रार्थना पूर्वक अच्छी तरह से, कभी आंसू बहा के, कभी उनके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करके बच्चों को हमें प्रभु के मार्ग में लाना है, बच्चों को प्रभु में बढ़ा। So it is our responsibility to guide them, to encourage them, to train them, to mold them, make and mold them, so that we can help them to live a victorious life. So it is, as a coach, is our responsibility. क्योंकि हमें प्रभु को, हम जो पृथ्वी पर हमें जो काम प्रभु ने दिया है, वो काम का हमें ऊपर जवाब भी देना पड़ेगा। Because whatever God has placed us in this world and given us some responsibility, so we are so He will be asking what we have done, about the responsibility that He gave us. Yes, इसलिए बच्चे बहुत कीमती है। प्रभु ने हमें वचन में कहा है कि प्रभु ने हमें बच्चे जो संतान दिया वो धन संपत्ति है, परमेश्वर की इधर से हमें धन संपत्ति है। इसलिए इनका ध्यान हमें हर बुरी बातों से बुरी बातों से निकाल कर हमें इन्हें चैंपियन की तरह लड़ने के लिए हमें बहुत ही उनके लिए समर्पण होने की जरूरत है। So to make them champions through the word of God, it is very much necessary to for us to be motivated, so that we can motivate these children also in Christ. Yeah. दानियल की किताब 12वां अध्याय और 3 वचन में लिखा है कि तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुत लोगों को धर्मी बनाने के लिए वे सर्वदा तारों की नहीं प्रकाशमान होंगे। तो हम बच्चों को अगर हम धर्मी बनाते हैं, बच्चों को अगर हम प्रभु की ओर लाते हैं, तो हम वो तारे की तरह है जो आकाश मंडल में चमकता है। So which is that verse, sister? Daniel 12 और verses 3, 12:3. Daniel 12:3 says, as for you, go your way till the end, you will rest, and then at the end of the day, you will rise to receive your allotted inheritance. Yes. Okay, this is those who are wise and shine like the brightness of the heavens,
and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Yes. यस यस। और सबोपदेश की जो किताब है उसमें भी 11वां और जो पहला वचन है कि जो परिश्रम हम बच्चों के लिए कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें उसका फल कभी ना कभी तो देगा। So in Ecclesiastic also it is written, whatever efforts that we are taking for God's kingdom, God is surely going to bless his people. यस। और जब हम ये सब वचन को पढ़ते हैं तो हमारा मन कभी कभी हम डर जाते हैं कि क्या हम सही रास्ते पर बच्चों को लेके जा रहे हैं, क्या हम थोड़ा कम तो नहीं पढ़ रहे, क्या हम गलती तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमें भी बहुत प्रभु की ओर से दृढ़ रहना पड़ता है। So we need to raise these children in God and in a very humble way. We need to guide them and strengthen them for Christ. और मुझे इतना कहना है कि अगर हम बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, दिल से मन से कार्य कर रहे हैं और हम चुने हुए हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो हमें उतना ही बच्चों के लिए कार्य करना चाहिए कि हमें बच्चे आगे और आगे बढ़े। सिस्टर आपकी थोड़ी सी नेटवर्क इशू यस हो रहा सिस्टर है। आर्या। हाँ 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 जी बोलिए, थोड़ा सा इशू हो रहा था, आप रिपीट कर सकते हो? यस। हेलो सिस्टर। हेलो। हाँ जी। हाँ आ रही आवाज अभी? यस। हाँ आ रही। तो जो मत्ती की जो किताब है उसमें जो 25 अध्याय जो है उसका 21वां वचन है। मत्ती 25 और 21। Matthew 25:21. स्वामी ने उनसे कहा, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मत्ती 25 और 21। Here it is written, his master replied, well then, good and faithful servant, you have been faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Yes. इस वचन के द्वारा मैं भी एनकरेज हुई हूँ। Yes. Okay. This Bible verse has encouraged me a lot. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम प्रभु में हैं तो हमें इस वचन की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमें बच्चों के लिए काम करना है और प्रभु हमें आशीष देगा। थैंक यू सो मच। We have to be encouraged a lot, and we need to work for Lord's kingdom with lot of encouragement, and it is our responsibility to be encouraged by ourselves and to encourage each and every team members who are with us. So we need to encourage everyone, we need to collect them together, we need to bring them together, spend some time together, like having a lunch, having some snacks, and bring each and every your team members together. Sometimes give them a small gift or talk to them, share with them, and encourage each other. That is the most important thing that has to be done as a coach, because you are the coach. So it's coach's duty to look after every small and big things of your student. So जब हम
एक कोच का काम करते हैं, ये हमारा उत्तरदायित्व होता है कि हम हर छोटे से बड़े चीज का ध्यान रखें और हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे टीम में जो लोग हैं, हम उनको उत्साहित करें और उन Yes. बीच में साथ में बुलाएं, हम एक दूसरे के साथ मीटिंग करें, हम एक दूसरे के साथ कभी मीटिंग करें और स्नैक्स बांटे या खाना खाएं, और ऐसे हमें एक दूसरे को उत्साहित रखना पड़ेगा। जब हम उत्साहित रखते हैं तभी क्या होगा, वो एक सही कोच कहलाएगा, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है, उसको पता है कि उसके अंडर में जो ट्रेन कर रहा है, जो ले रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी, इसकी हर भाग को, मतलब उसको पूरी तरीके से उत्साहित रखने की जिम्मेदारी इस कोच की होती है। तो आप जब हेड कोच हैं तो जो मतलब संडे स्कूल टीचर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो भी इस मिनिस्ट्री में है, उनकी जरूरत है कि वो अपने टीम को भी पूरे उत्साहित रखें। थैंक यू सो मच स्वार्था। आपका टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया आज, but it's okay because as you are not able to connect in the initial state, but anyway we are happy you got the connection, आपको कनेक्शन मिल गया, उस बात की हमें खुशी है और प्रभु आपको बहुत बरकत दे। अब हम जल्द से नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हमारी जॉनी ब्रदर का सेशन है, so I request brother Johnny to take the next session. I think brother Johnny is not available. As I shared initially today, like everyone is having lot of network issue. जैसे मैंने आज शुरुआत में आप लोगों से शेयर किया कि बहुत ही नेटवर्क इशू है, तो इस कारण से मुझे लगता है जॉनी ब्रदर ने अभी का भी कुछ हमें एक वीडियो भेजा है, तो मैं कोशिश करती हूँ उस वीडियो को इधर से शेयर स्क्रीन करने का और चलाने का, तो हम उस वीडियो को देखेंगे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं जॉनी राजा एक बार फिर आप सभी को इस प्रशिक्षण में देखकर बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब लोग एक बार फिर इस प्रशिक्षण में भाग लिए हुए हैं। और मेरा नेटवर्क इशू होने के कारण मैं लाइव नहीं जोड़ पाया, जिसका मुझे बहुत खेद है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बिलासपुर उत्तर प्रदेश इसमें So I'm so happy that I'm going to connect through a video today because I'm having lot of network issues. So again and again my network is going, so that's why I'm connecting with you all through a video. So hope this video is going to be a great blessing for each one of you. काफ़ी तेज़ बादल हैं, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं, मौसम ख़राब है, तो शायद यही कारण है कि आज नेटवर्क अच्छा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिससे कि मैं आज लाइव आपके साथ नहीं जोड़ पाया। So like in our area we are having sort of it's raining and we are having a little bit wind also, so maybe that is the main reason that I am not able to connect through my network. जूम पर, लेकिन इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं अपने इस भाग में हूँ और जो मुझे समय दिया गया कि हम आज सीखें कि आयतों को याद करने के संबंध में जो हमारा समय है। So today we are going to learn about how we can memorize the Bible verses. हमारे इस चैंपियन थीम में, हमारे इस चैंपियन विषय में एक समय आता है कि आयतों को याद करने वाला खेल। हमने इस समय को बहुत ही रोमांचक बनाया है खेल के द्वारा। तो आप हमारे इस पाठ्यक्रम को जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और जब आप अपने पाठ की ओर जाते हैं
तो वहाँ पर जो हमने एक याद करने की एक आयत दे रखी है, तो हमें उस आयत को कैसे याद कराना है बच्चों को, वो हमने बहुत ही रोमांचक तरीके से बनाया है। So when you download our curriculum, you will find that there is a portion where we have memory verses. We can learn it easily. So it's a game. So how we can, through a lot of fun through game, how we can learn memory verses easily. So that portion is there. खेल हमने दिया है, उस खेल के द्वारा बच्चे उस आयत को बहुत आसानी के साथ याद कर सकते हैं। So there are many games that you can find out in our curriculum, and through those games or through those activities, we can easily learn. We can easily learn memory verses. हमें किसी भी एक्टिविटी के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा हमें क्या करना है कि बच्चों को प्रभु के वचन को याद कराना है। Through any activity or through any, our main motto should be to help children to learn it fast, so and easily. और हमने सोचा कि क्यों ना इसको खेल के द्वारा बच्चों को इस आयत को, हर एक पार्ट के साथ एक आयत है, उस आयत को खेल के द्वारा बच्चों को याद कराया जाए। So in every chapter there is a memory verse. So I want to help you with how you can easily teach them the memory verses. तो याद करने के आयतों का खेल अगर आप देखेंगे पार्ट नंबर पहले में है, तो उसमें लिखा है कि बच्चों को 2 समूह में विभाजित कर दीजिए। So in the chapter 1 also you will find some games. So in the chapter 1 it is written, divide the children into 2 groups. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 8 बच्चे हैं तो 8 बच्चों को आप 4-4 भागों में डिवाइड कर दीजिए, और उसमें जो हमारी For example, if you have 8 children, divide them into 2 groups, like 4-4. आयत जो है याद करने की वो है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पहला यूहन्ना 3:16 में पाठ पर आधारित हमने So the memory verse for this chapter is, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. This is the memory verse in this, 1 John 3 verse 16. So okay, stop. So ये है जो हमारा मेमोरी वर्स है, जैसे जो इसमें दे रखा है। तो अभी मुझे लगता है कि जैसे जॉनी ब्रदर का जो वीडियो है वो शायद उनके पास नेटवर्क नहीं हो रहा है, तो वो भेज नहीं पा रहे हैं। सो एकदम से उनका वीडियो भी रुक गया है, और उनने हमें ऐसे एक वीडियो भेजा था। सो उसका अगला जो सेट है वो हमारे पास अभी तक पहुंचा नहीं है। सो ये कुछ नया तरीका है जो उनने हमें सिखाया। तो उनने हमें जैसे अभी बताया कि मेमोरी वर्स जो सिखाना है, तो उससे रिलेटेड उनने एक आसान सा हमें वीडियो के थ्रू बताया है कि हम किस तरीके से एक्शन सॉन्ग के थ्रू एक मेमोरी वर्स को सीख सकते हैं। तो हम आपको वो दिखाएंगे ताकि आपको उसका भी एक आइडिया मिल जाए। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। तेरा वचन
मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। एक बार और, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। थैंक यू। हम इधर देखते हैं कि इस सॉन्ग के द्वारा कैसे बच्चों ने कितने आसानी से एक एक्शन सॉन्ग को सीख लेंगे, क्योंकि बच्चे गानों के द्वारा बहुत जल्दी सीखते हैं। तो हमारे भाई ने देखा होगा आपने कि कैसे एक छोटी सी एक बाइबल वर्स को गाना बना दिया, उनने खुद से ही गाना बना दिया अपने हिसाब से, और उसके बाद उसके ऊपर उनने उसको मेमोरी वर्स कर दिया। तो क्या बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। So we can, through these videos, we can see how Brother Johnny made a song, action song, very easily. Just it was simple Bible verse that he made action for it, and he made like a song. So when children will sing that, they will learn it very fast. So that is the best thing that children can easily learn. So I think we have received the next video from Brother Johnny now. So we would like to hear from him. तो अब हम ब्रदर जॉनी का हमारे पास उनका वीडियो आ चुका है, तो अब हम उनसे आगे का भाग सुनेंगे। कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पहला यूहन्ना 3:16 में पाठ पर आधारित हमने इस याद करने की आयत को लिया है। So the memory verses, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our life for our brothers and sisters. 1 John 3:16. तो आप क्या करिएगा, 4 भागों में चार बच्चों को बांटिए 2 भागों में। 8 बच्चे अगर आपके पास हैं तो 2 समूह हो गए, और बच्चों को आप एक चौक या मार्कर जो भी है, अगर आप वाइट बोर्ड है तो मार्कर बच्चों को दे सकते हैं कि एक टीम के लिए और एक दूसरी टीम के लिए। और फिर आप इस आयत के बच्चों से बोलिएगा कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पहला बच्चा जाएगा और पहले शब्द को लिख के आएगा, ठीक है। दूसरी टीम में से जाएगा, Place a chalkboard, whiteboard, chalkboard or whiteboard or large sheet of paper at a distance from the starting line. Hand the first child of each team a writing implement and और पहले शब्द को लिख के आएगा, ठीक है। दूसरी टीम में से जाएगा वो बच्चा पहले शब्द को लिख कर आएगा, फिर दूसरा बच्चा जाएगा उसके अगले शब्द को लिख के आएगा, दूसरा बच्चा जाएगा उसके अगले शब्द को लिख कर आएगा। जो टीम सही ढंग से लिखेगी, सही तरीके से लिखेगी, वो टीम विजयी होगी। तो इस तरीके So what we have to do is first child will go and on that board or the chart, he will write the first word, and then from the second team, the other person will write the second word, and the third team will go, one child will go and he will write the third word. Like that, one after one, all the team will be writing, and the team which writes the maximum correct completes the maximum correct Bible verse, they will be the winner.
से हमारे और भी बहुत सारे गेम हैं, तो आप उस तरीके से ऐसे खेलों के द्वारा बच्चों को आप प्रभु की आयत को याद करा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा माध्यम है जिससे कि बच्चों को प्रभु के संदेश को, प्रभु के वचन को याद कराया जा सकता है। So in this game, what you have to do is like we can make group 1, group 2, group 3, group 4, whatever, and they have to write. There will be a line. Students will be in a line, and one after one they will be coming, and in their group they will be writing the verses, word by word. First child will write one word. The next will come. He will write the second word. Likewise, the team which completes nicely and correctly, that team will win the game. So likewise, when we have in every chapter, we have many memory verse games through which children will enjoy a lot, and they will learn Bible verses very easily. दूसरा है कि आप चाहें तो संगीत के द्वारा भी बच्चों को आयतों को याद करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लेसी मैम को एक वीडियो सेंड किया है, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद उस वीडियो को मैम आप प्ले करें। और जैसे कि भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 105वीं आयत है कि प्रभु का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है, तो इसको भी आप एक्शन सॉन्ग के द्वारा बच्चों को याद करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल में आप देखेंगे कि आने वाली वीडियो में जो कि किस तरीके से मैंने इसको किया है। और ऐसे ही आप जो भी आयतें हैं, खेल नहीं चाहते हैं तो संगीत के द्वारा भी आप बच्चों को याद करा सकते हैं। तो हमारे हर एक पार्ट के साथ एक बच्चों के लिए आयत याद करने के लिए दी गई है, उसको खेल के द्वारा या संगीत के द्वारा भी आप बच्चों को करा सकते हैं। So that this portion we have already seen now through how we can do the Bible verses with through some action songs, through action songs. The children learn it easily. We saw the video also, and we can see it was Psalms 119 verses 105. So how easily we can teach our children Bible verses through a lot of fun. तो इसका मुझे बहुत खेद है कि आपके साथ मैं जूम पर नहीं जुड़ पाया, लेकिन आप इस वीडियो संदेश के द्वारा मैंने अपने समय को लेने का बेहतर प्रयास किया है। प्रभु में सदा आनंदित रहिए और बच्चों की सेवकाई में बढ़ते रहिए और बच्चों को प्रभु के वचन से शिक्षित करते रहिए, क्योंकि बच्चे ही आने वाले समय की कलीसियाँ हैं। बच्चों के द्वारा प्रभु बहुत कार्य कर रहे हैं। प्रभु में बढ़ते रहिए। I'm sorry that because of the network issue, I was not able to connect directly with you, but God helped me and gave me wisdom to send fast, make some video and to send to Sister Blessy. And I was able to do that. And through this videos, I'm able to communicate with you. I want to encourage you. Be encouraged in the Lord and encourage each other. And the ministry that you are doing is a great ministry, because our children are the future of the churches. So it is our responsibility to train them and to encourage them and to guide them. So keep on going. God bless you. Thank you so much. बच्चों की सेवकाई में। So thank you, Brother Johnny. Thank you so much. I'm so happy for Brother Johnny, because he took a fast decision of sending some videos, because when he saw like he was not able to do connect through the network. So we are happy for God that God helped him to give him wisdom to do through video. ब्रदर जॉनी को परमेश्वर ने ऐसे वीडियो भेज के, जो आज के इस जूम में कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे नेटवर्क इशू के कारण, पर एकदम से उन्होंने वीडियो भेजा और प्रभु ने उनको इतनी जल्दी एक आइडिया दिया और हम उसको कर पाए, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर जॉनी। And now we will go to the next session, and this is the main next session is students book. So it will be taken by Sister
This session will be taken by Sister Anupama. I welcome you, Sister Anupama. अब जो next हमारा session है वो हमारी जो विद्यार्थी जो किताबें हैं उसके बारे में है और वो सिस्टर अनुपमा इस समय उस सेशन को लेगी। सिस्टर अनुपमा, आपका हम स्वागत करते हैं। Thank you so much, Sister Blessy. Even today I was facing some problems, so it was very difficult for me to join. But I praise God that finally I was able to join. Praise God. Actually आज मेरा भी नेटवर्क इशू बहुत चल रहा था, मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कैसे मैं ज्वाइन कर पाऊंगी, पर प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने सहायता की, मेरा नेटवर्क ठीक हो गया। So the part that I am going to share with you today is the students' book or the resources for children. So आज जो मैं भाग आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ वो है विद्यार्थियों की जो पुस्तिका है उसको मैं बांटूंगी। So if you go to the website, can you see my screen? Yes. तो आप देख सकते हो वेबसाइट में जाएंगे तो आपको इस तरीके का एक स्क्रीन दिखेगा। You will be able to see the leaders book over here, and then there are students book छात्र पुस्तिका। तो आप इधर देखेंगे कि जो सबसे पहले जो टीचर्स का जो किताब है, जो शिक्षक की किताब है वो है, उसके बाद छात्र पुस्तिका आपको मिल जाएगा। So as we all are aware, I just want to repeat that the leaders book is for all ages. It is the same book. तो हम इधर देखते हैं कि जो शिक्षक की जो पुस्तिका है वो सब के लिए है, सब एज ग्रुप के लिए एक ही पुस्तक के अंदर सब कुछ है। And the student books are divided into 4 parts. और जो छात्र पुस्तिका है वो 4 भागों में बांटा गया है। Advanced, difficult, medium and easy. और ये जो है वो है उन्नत, कठिन और मध्यम और आसान। So today we are going to cover easy and medium books. तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, वो आसान और मध्यम किताब को हम देखेंगे। So this is a sample of the easy book. तो मैं आपको अभी पहले जो आसान वाली पुस्तिका है उसको दिखाऊंगी। It is a sample. It gives you it's almost I think 18 pages, and it gives you We are not able to see. Okay, just a minute. Now? Yes. Okay. So here in this book, you will be able to see that the book is giving the name of the lesson. Also, there is a picture that needs to be colored. तो आप ये जो आसान पुस्तिका है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले तो जो पाठ का नाम है वो है ऊपर, और उसके बाद एक रंग भरने के एक चित्र भी होगा। Then there is the memory verse given over here. और उसके बाद याद करने की आयत यहाँ दी गई है। And the main thing I think here is the assignment that the children are going to do during the week. और सबसे महत्वपूर्ण चीज वो इधर नीचे दे रखी है रिंग के अंदर, वो है जो हमारा असाइनमेंट, जो अमलीकरण है, वो है जो बच्चों को पूरे हफ्ते भर घर में जाके करना होगा। So for example, in this lesson, it is love versus selfishness. और जैसे इस पन्ने में जो पहला चैप्टर है वो प्यार बनाम स्वार्थता है। And therefore the assignment given is that you need to be playing with some of your friends, something that they like and not what you like.
तो इसमें जैसे प्यार बनाम स्वार्थता के पर आधारित एक उनको अमलीकरण, एक उनको होमवर्क या असाइनमेंट दी गई है। वो असाइनमेंट ऐसे है, आपके दोस्त द्वारा सुझावित एक खेल खेलो, उस समय तक खेलो जब तक वे चाहते हैं। So here we are trying to tell the children that you need to put somebody else's liking and preference above your own liking. तो इधर हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आप दूसरे की अपनी पसंद को कम करते हुए अपनी पसंद के ऊपर हम दूसरों की पसंद को भी हम ध्यान दें। So this, when they try to implement this in their life, they are learning that you need to be aware of somebody else's need and show them love instead of being selfish and try to do what you like. और इसके द्वारा हम ये सिखाना चाहते हैं कि दूसरों की इच्छाओं को भी हम जगह दें। कई बार क्या होता है, हम अपनी इच्छाओं पे, अपनी पसंद पे हम रहते हैं, पर हम बच्चों को पूरे हफ्ते भर ये सिखा रहे हैं कि नहीं, आपको दूसरों की इच्छाओं का भी ध्यान देना चाहिए। So next is the medium level of students book. अब जो हमारा जो अगली किताब है वो है मध्यस्थ किताब, जो इससे बड़ी है थोड़ी। I hope you are able to see it, sister. We are seeing only now easy one. Okay, just. तो अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो है, अभी पहले हमने आसान देखा, अब जो मीडियम, जो मध्यम वाली जो वर्ग के जो बच्चों के लिए जो किताब है वो है। तो ऐसे इस तरीके से 4 स्तर दे रखा है। तो आप देखेंगे जो उम्र के अनुसार होता है, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आसान है, जहाँ पे रंग खाली भरना है उन्हें और जो होमवर्क करना है, जो सिस्टर ने अभी जिस तरीके से दिखाया वो सब है। पर उससे जो बड़े वाले बच्चे हैं उसके लिए थोड़ा और अलग है। सिस्टर वो स्क्रीन पे दिखा देगी तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। This is the medium book. Are you able to see? No. Still not? No. Now? Yes. So this is the book, and as you can see, the same type of heading, memory verse, everything is given. तो आप इस मध्यम जो किताब है इसमें आप देखेंगे ऊपर का जो पाठ का नाम है वो सेम है, जो आयत दे रखी है वो भी वैसा का वैसा है। The difference is, for this level, a little bit of difference is that they have a maze or a puzzle to solve here. तो आप इसमें देखेंगे जो थोड़ा सा जो अलग चीज है वो है ये जो नीचे मेज दे रखा है या पजल जो दे रखा है सॉल्व करने के लिए, जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, बच्चों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें। So memory verse is same, then the picture is a little different, and the assignment also is same. इधर आप देख सकते हैं कि जो याद करने की आयत है वो भी वैसा ही है, और जो हमें असाइनमेंट दे रखा है, अमलीकरण दे रखा है घर पे जाके करने के लिए, वो भी सेम ही है, और जो पिक्चर है, चित्र दे रखा है, वो थोड़ा सा अलग है। So I just want to encourage you that you please encourage the children to do the assignments with as much interest as you can. तो आप बच्चों को उत्साहित करिए कि वो जो असाइनमेंट है उसको बहुत ही उत्साह के साथ अपने घर पे जाके जरूर करें। If you have time, you can have the children do the assignments in their groups in the class itself.
और आप अगर चाहते हैं तो जब आप की कक्षा चल रही है, जो क्लास चल रही है, उसी समय आप उनसे ये सब असाइनमेंट करा भी सकते हो। And you can move around and look at what they are doing and just encourage them by saying, wow, you're doing a great job. और आप उस समय इधर उधर थोड़ा सा घूमते हुए, बच्चों को देखते हुए और उनको उत्साहित कर सकते हैं, कह सकते हो वाओ आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। So just a word like wow, well done, very good. These are small things as a teacher we can do, but it is going to be of a big help to the children to uplift their spirits. हम बीच बीच में बच्चों के पास जाए और कहे वाओ कितना अच्छा कर रहे हो, आपने बहुत अच्छा बनाया, आप तो बहुत अच्छा चित्र कर देते हो, आप तो बहुत अच्छा रंग कर देते हो। कुछ भी उत्साहित करने वाले कुछ शब्द हम अब बच्चों के आसपास बोलते हैं तो वो उनके जीवन के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। So as Sister Suwarta said, that encouragement is very important. So I just want to share with you that these books are just to encourage the children and to remind them what they have learned, to visualize what the story, and that they can take home also. और ये जैसे हमें सुवार्ता सिस्टर ने आज बताया कि हमें उत्साहित करना हमें बहुत जरूरी है एक दूसरे को, तो उसी तरीके से बच्चों को उत्साहित करना भी बहुत जरूरी है। तो आप जब ये वाले पन्ने उनको देंगे तो वो बहुत ही उत्साहित होंगे, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं उसी के मुताबिक का वो सीखेंगे भी, रंग भी भरेंगे और इसको वो घर पे भी ले जा सकते हैं। I just have one suggestion that when you are giving these workbooks to the children, you try to solve the maze first and have the clues or the answers ready with you. जो मेरा एक आपको सुझाव जरूर ये रहेगा कि आप बच्चों को जब ये जो मेज है, ये जो खाने हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सुलझाने के लिए जब आप उनको देते हैं तो उससे पहले आप घर पे अपने आप भी जरूर करके देखना, आप भी तैयार रख अपने पास। Because we are going to have different level of children and there may be some children who will find it difficult. So in such cases, it is quite possible that other children, when they are doing it fast, the slower ones may feel inferior. And in those cases, you can have those children sit with you and help them to solve the puzzles, and it will really boost them. और आप अगर पहले से ही सीख के देखते रखेंगे तो क्या होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा से कमजोर होंगे या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप उनके साथ बैठ के आप उनको सॉल्व करने में, आप उनको सुलझाने में आप उनकी सहायता कर सकते हो, ताकि उनके अंदर एक दूसरे से मतलब अपने आप को कम समझने की वो जो भावना ना आए। So that's all I wanted to share with you today. And I hope and I pray that we'll be able to change lives through these tools that God has given us with. और यही है जो मैं आज आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि प्रभु हमें मदद करे कि हम ज्यादा से ज्यादा जो प्रभु ने हमें जिम्मेदारियां दी है वो हम बच्चों के आशीष के लिए हम इस्तेमाल करें और बहुत सारे बच्चों के जीवन को बदलने का कारण बने। Thank you, Sister Anupama. Thank you so much for so you have explained it so well, so easily, so nicely. Because when we see, we learn very easily. Sister Anupama, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया। आप जब दिखाते हैं स्क्रीन पे तो क्या होता है, हम भी सीखते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। एंड हमारा जो समय है वो भी आगे बढ़ता जा रहा है बहुत जल्दी जल्दी। तो अब हम अगले सेशन में आएंगे और अगले सेशन में है कि हम किस तरीके से हमारे इसके अंदर हमारे क्लासरूम के अंदर हमें कुछ रूल्स होने चाहिए। तो हम सीखेंगे आज इसके ऊपर। तो ये जो सेशन है ये मैं खुद से लेना चाहूंगी। और today we are going to see how we can make some rules in our classrooms.
which is very necessary, because when we have some rules for our classroom, our children will be knowing, yes, there are some rules, we need to follow it. And like, for example, we will paste it on the wall, they will understand, yeah, I need to follow these rules. Sister Anupama, can you help me in translation? सो हम देखते हैं कि हमारे कक्षा के लिए जो रूल्स या नियम है वो काफी जरूरी होते हैं, क्योंकि जब नियम हम बनाएंगे तो बच्चों के लिए आसानी होगी कि किस तरह से हमें कक्षा में रहना है। और ये जो नियम है, ये अगर हम बड़े कागज पर लिख कर अगर किसी जगह पर हम लगाते हैं, चिपकाते हैं, तो बच्चों को देखने में आसानी होगी। So it's very necessary every classrooms, if we are having different classrooms for our children, for different grades. So what we need to do is, in every classroom there should be some posters. Either you can write it down by your hand, that these are the rules. You can create your own rules for your classroom, or what you can do is you can take a printout. You can type and take a printout of the rules which you want to paste it on your classroom wall. ये बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कक्षाएं हैं, तो हर कक्षा में नियमों का एक लिस्ट होना चाहिए। एक तो आप अपने हाथ से बड़े कागज पर या चार्ट पेपर पर वो लिख सकते हैं, जहाँ की बच्चे वो देख सके, या आप उन नियमों का प्रिंट आउट निकाल कर उसके ऊपर लगा सकते हैं, ताकि बच्चों को देखने में आसानी हो। So actually, when we will go to our website, Equip and Grow Children Are Important's website, we have some rules in our website too, in our book, so that you can download it, and you can even take the printouts, and you can put it in on your walls. अगर आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कक्षा के जो नियम है वो नियम वहां दे रखे हैं, तो आप उन नियमों के अनुसार आपके कक्षा के नियम बना सकते हैं। उसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं और आपके कक्षा के दीवार पर वो लगा सकते हैं। So you can see we have some rules here, like one is some rules for our class, and there is a small picture which will remind children that there is a through our eyes, through our ears, through our mouth, or whatever, like hands, leg, everywhere we have to be careful. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ नियम यहाँ दिए हुए हैं, और उसके साइड में कुछ चित्र दिए हुए हैं कि जिनके द्वारा हम देख सकते हैं कि आंखों का क्या काम है, कानों का, मुंह का, हाथों का, पैरों का। सो ये नियम जब हम लगाएंगे तो बच्चों को समझ में आएगा कि किन नियमों का अनुसरण करना है। And then we have some other rules also. You can see on my screen. और कुछ नियम है जो हम देखते हैं स्क्रीन पर। Like we need to encourage each other. We will never say that we are losers, or we will keep on smiling, and we will have good relationship with each other. इस तरह के नियम जैसे हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, हम कभी हार नहीं मानते, हम एक दूसरे से संबंध रखते हैं, हम अक्सर हंसते रहते हैं। We are one family. हम एक परिवार है। So some rules, printed rules like this will help children to, whenever they will see on the walls, or like if someone is very naughty in your classroom, teacher can, point out to the rules. See, we have these rules. Just if you'll just point out, if you'll show them, yeah, we have rules, they will suddenly they will remember, yeah, we have some rules for our classroom. So ये जो नियम है, जब आप इन्हें अपनी कक्षा में लगाएंगे तो वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि अगर कोई बच्चा है जो शरारत करता है तो
तो हम उसको उस नियमों का याद दिला सकते हैं कि देखो हमारी कक्षा में कुछ नियम है और इन नियमों के अनुसार हमें चलना है। And then we have, some poster like this that is on my screen. मेरे स्क्रीन पर जो पोस्टर है उसके अनुसार के नियम है। So this is also teaches us that we need to सम्मान को क्या कहते हैं sister? We need to respect each other. So here यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे पास कुछ नियम है कि हमको दूसरों का सम्मान करना चाहिए। So we need to respect our church. हमें अपने कलीसिया का सम्मान करना है। We need to respect ourselves. हमें अपना स्वयं का सम्मान करना है। So like that, when we will have different posters, when we will have different posters with rules, it will encourage children to be to follow these rules. तो अगर ऐसे नियम हम अपने कक्षा के लिए रखते हैं तो उससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा कि हमने इन नियमों का अवलंबन करना है। Then we have other posters saying, I will do. What I will do, I will help other, I will behave with others nicely, and I will respect others, and I will not disturb my teachers. I will allow them to teach as well. So when children will be confessing this regularly, they will try to be in obedience and in a good manner. और एक प्रकार के नियम यहाँ पर है जो बोलते हैं कि मैं करूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं दूसरों के साथ दया का व्यवहार करूंगा, मैं दूसरों का सम्मान करूंगा, मैं अपने शिक्षकों को पढ़ाने दूंगा, मैं दूसरों को सिखाने दूंगा। ये सारे जो नियम है, जब ये बच्चे बोलेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि उनकी कक्षा में उन्हें ये सब करना है। So we have many like these posters. So like we have shared it now. So this is परमेश्वर ने मुझे विशेष बनाया. God has created me special. So, इस तरह के कई नियमों के संच हमारे पास है। ये और एक है कि जो बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे विशेष बनाया है। So like this, either what you can do is we have some in our website we have posters, different posters that you can take printouts and put it in your classrooms so that students can follow those rules, or you can make yourself, you can make some rules for your classroom. इस तरह के जो नियम है वो हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं या आप अपने खुद के नियम बना सकते हैं और कक्षा में उनका उपयोग कर सकते हैं। So I believe this class will these all sessions has helped you to learn how we can manage easily with small things. We can manage our classes. मैं आशा करती हूँ कि इन सत्रों द्वारा आपको ये समझ में आया होगा कि हम किस तरह से हमारी कक्षा को ले सकते हैं और किस तरह से पढ़ा सकते हैं। So today we learned by Sister Suwarta that we need to inspire each other, we need to encourage each other, we need to encourage our team members. So, आज हमने सिस्टर सुवार्ता से ये सीखा कि हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, हमें हमारे जो समूह के लोग हैं उनको, शिक्षकों को एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। And then after that, through Brother Johnny, we learn how we can teach our children easy Bible verses. We can help them to learn Bible verses very easily through action songs, through games. They will learn it very fast. उसके बाद हमने ब्रदर जॉनी से सीखा कि किस तरह से हम बच्चों को बाइबल की आयतें सिखा सकते हैं खेल के द्वारा,
एक्शन के गानों के द्वारा, और उस तरह से जब हम सिखाएंगे तो बच्चे बहुत तुरंत उसे याद करेंगे। And then we learned through Sister Anupama. She helped us how we can use our student books, especially the easium and the medium one. उसके बाद हमने देखा कि हम विद्यार्थी पुस्तिका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सरल और मध्यम जो लेवल है उसको हमने देखा। And we have to, the main important thing in the student book is not only doing the coloring activity, not only solving the puzzles, not only memorizing the verses, but it's very important to do the assignment when they go back to home in the week. During that 1 week time, they need to do the assignment, because that is practical living that they are going to apply on their own life. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने इस बात पर ध्यान देना होगा कि केवल बच्चे रंग ना भरे, केवल बच्चे जो पजल है उसको सॉल्व ना करे, केवल जो आयत है उसको याद ना करे, लेकिन जो उन्हें रिंग के अंदर घर जाने के बाद जो अमलीकरण है उसके ऊपर उनको ध्यान देना है, क्योंकि वह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो वो सीख रहे हैं वो अपने जीवन में वो उतार सके। And then we learn how we need some posters to be printed and to put on our walls. The posters with rule for our classrooms. उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हमारे कक्षा के लिए नियम होने चाहिए और उन नियमों को किस तरह से हम अपने कक्षा के दीवारों पर लगाएं ताकि बच्चों के लिए वो देखने में आसानी। And they can follow that they can know that there are some rules in our classroom. वो देखने से बच्चों को ये याद आएगा कि हमें इसका अनुसरण करना है और हमारी कक्षा के लिए कुछ नियम है जिसके अनुसार हमें अपना कक्षा का जो समय है वो बिताना है। Because every time we don't have to, shout, we don't have to put our energy as a teacher saying to keep quiet. Sometimes we can show on the wall that we have some rules here. और हर बार हमें चिल्लाने की या हमें अपना जो समय है, हमारी जो शक्ति है वो खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम केवल उनको ये बोल सकते हैं कि यहाँ देखिए कि हमारी कक्षा के लिए ये नियम है और उसके अनुसार आपको चलना है। So this was all for today's our teachers training session. So हमारे शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आज इतना ही था। And hope it was blessing for you all. और मैं आशा रखती हूँ कि आपके लिए ये आशीष का कारण था। And our prayer is, may God help you to train the next generation for His kingdom very systematically, very nicely. और हमारी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर आपको अगले जो पीढ़ी है उसको एक सुव्यवस्थित रीति से उनको प्रशिक्षित करने के लिए मदद करे और उसके राज्य के लिए तैयार करने के लिए मदद करे। Thank you so much for being with us for today's session. We are thankful to you and thankful to God for helping us to do this session. आज आप इस सत्र में जुड़े इसलिए हम आपके आभारी हैं और प्रभु आपको आशीष दे। Thank you so much, Sister Anupama. Thank you for helping in the time. Thank you. And thank you to all the brothers and sisters who took the session today. God bless you all.